वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस वीडियो एंड दिस इज़ डॉक्टर भारती गौतम। और आज की इस वीडियो में हमारी सेकेंड वीडियो का कंक्लूडिंग पार्ट। इन द सेकेंड वीडियो वी टॉक्ड अबाउट चाइल्डहुड, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। किस प्रकार की विशेषताएं बालकों में विजिबल होती हैं, देखने को मिलती हैं, और हमने काफ़ी इस अवस्था के बारे में ये चर्चा की कि बालक किस प्रकार के परिवर्तनों के तहत गुजरते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में इसी अवस्था का कंक्लूडिंग पार्ट, इसमें हम बात करेंगे व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। किस प्रकार का शिक्षा का स्तर होना ज़रूरी है बालकों में जब वो बाल्यावस्था में पदार्पण करते हैं, और किस प्रकार कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फोकस और एम्फेसाइज किया जाना चाहिए इस अवस्था में, ताकि एक बालक का सर्वांगीण विकास हम प्राप्त कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द मेन एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड शुड बी टू प्रोवाइड ऑल राउंड डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन। और ऐसी शिक्षा जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलू शामिल हों, इस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देना इस अवस्था में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस उम्र में शिक्षा को आनंदपूर्ण और रोचक बनाना चाहिए, जिससे बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए मोटिवेटेड फील करें। मीन्स वो इस प्रकार की शिक्षा हो जिससे कि वो इसको एंजॉय कर पाएँ और इंटरेस्टिंगली उसको टेकअप करें। इस अवस्था में शिक्षा का उद्देश्य न केवल बुनियादी ज्ञान देना है, बल्कि बालकों को जीवन के लिए तैयार करना है, उनको प्रिपेयर करना है, सो एज टू दे कैन मूव अहेड इन देयर लाइफ विद गुड वैल्यूज़, ताकि वे खुश, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। बच्चों के विकास में बाल्यावस्था का विशेष महत्व है। शैशवावस्था में उसका अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था, लेकिन इस अवस्था में बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो बालकों के अंदर वैल्यूज़ फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर मूल्यों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अभी तक उसको नहीं पता था एक बालक को कि क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत में उसको अंतर करना अभी नहीं आता था, लेकिन इस अवस्था में आते ही उसके अंदर वैल्यूज़ आने लगते हैं। उसको पता पड़ जाता है व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। इस अवस्था में बालक औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देता है, और इस उम्र में बालक में सर्वाधिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व में निर्णायक भूमिका अदा करती है। अतः बाल्यावस्था में बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मीन्स सम पॉइंट्स शुड बी फोकस्ड अपॉन, और उनको एम्फेसाइज्ड किया जाना चाहिए, जिससे कि एक बालक शुड बी हैविंग ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बालक का सर्वांगीण विकास चाहता है। इसलिए इस अवस्था में ही एक बालक को शिक्षा का स्तर इस प्रकार हो जिससे कि वो एक बालक को पूरी तरीके से सर्वांगीण रूप से उसको विकास दे पाए। नाउ फर्स्ट पॉइंट विच शुड बी एम्फेसाइज्ड एंड फोकस्ड अपॉन while providing education in बाल्यावस्था या चाइल्डहुड should be जिज्ञासा की संतुष्टि, satisfaction of curiosity। इस अवस्था में बालकों की रुचि बदलती रहती है। ऐसे में बालकों की विषय सामग्री विनोद, साहस, मनोरंजन से भरपूर और रोचकता से पूर्ण होनी चाहिए। अध्यापन में बालकों की जिज्ञासा की संतुष्टि करना आवश्यक होता है। तो जब बालक एक शिशु था, वो शैशवावस्था में था, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ वाले प्रश्न वो पूछता रहता था, उसके अंदर जिज्ञासा रहती थी। लेकिन जिज्ञासा की प्रबलता बाल्यावस्था में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इस समय बालकों की जो इंटरेस्ट हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। बालकों इसलिए
जो एजुकेशन है बालकों को जब प्रदान की जाती है शिक्षा, तो उसमें विषय सामग्री थोड़ा एंटरटेनिंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि बालकों की क्यूरियोसिटी बरकरार रहे। और ये भी बात ज़रूरी है कि बालकों की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना, बच्चों को उस आंसर से सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, भाषा विकास पर ध्यान, फोकस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। बाल्यावस्था में भाषा का विकास होता है, इसलिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों का ज्ञान भी बालकों को प्रदान कराना चाहिए जो जीवन में उसके लिए लाभप्रद हों। बालकों के मानसिक विकास के लिए शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। तो जब बालक एक इस अवस्था में आता है, मीन्स बाल्यावस्था में आता है, उस समय उसकी भाषा के विकास पर अत्यधिक ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही एक अवस्था होती है जिसमें बालक का उच्चारण, उसका प्रोनंसिएशन और उसकी जो भाषा विकास है वो प्रॉपर हो। इस बात का ध्यान बड़ों को और एक शिक्षक को रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर अगर उसकी उच्चारण सही हो जाता है तो आगे ज़िंदगी भर उसका उच्चारण सही रहता है, उसकी राइटिंग है, उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इसी अवस्था में सही हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ आगे जा कर के उसको कठिनाइयाँ होती हैं। अगर मान लीजिए वो उच्चारण उसका गलत रहता है तो वो कंटिन्यूड रहता है आगे भी। इसलिए उसकी भाषा विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस अवस्था में। इंद्रियों का समुचित विकास मीन्स प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस। बाल्यावस्था में बालकों की इंद्रियों के समुचित विकास के लिए क्रियाओं पर आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। मीन्स उस प्रकार की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराना चाहिए विद्यालय में जिसमें कि वो एक्टिविटी मीन्स लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज़ वहाँ पर जो एजुकेशन है इस पर ही बेस्ड होनी चाहिए, जिससे कि उसके सेंसेस हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, प्रॉपर्ली डेवलप हो सकें। इसके लिए विद्यालय की पाठ्यचर्या में पर्यटन, खेलकूद और सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मीन्स अपार्ट फ्रॉम करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर पार्ट शुड ऑल्सो बी फोकस्ड अपॉन। जब पढ़ाई की बात आती है तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ मीन्स उसमें इस प्रकार की क्रियाएं ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए टाइम टेबल में, जिससे कि बालक की सभी सेंस ऑर्गन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि पर्यटन मीन्स एक्सकर्शंस कंडक्ट कराने चाहिए, खेल कूद गेम्स वगैरह स्कूल में ज़रूर टाइम टेबल में इंक्लूड किया जाना चाहिए, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में और लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी आती हैं, जिससे कि एक बालक के सेंस ऑर्गन्स पूरी तरीके से विकसित हो पाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना मीन्स पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टेंडेंसीज। बाल्यावस्था में बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा डांट फटकार की अपेक्षा प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। इससे बालकों में रचनात्मक कार्य करने को बल मिलता है। तो स्ट्रिक्टनेस और कठोर अनुशासन जो है वो बालक को आगे बढ़ने से रोकता है, उनको वो पसंद नहीं आता है। इसलिए उनकी शिक्षा, उनका जो एजुकेशन है वो प्रेम और सहानुभूति पर ही बेस्ड होना चाहिए। जो बालक एक प्यार और सहानुभूति से जो कार्य कर लेता है वो डांट फटकार से वो बिल्कुल नहीं करता है। इसलिए प्यार और सहानुभूति के ऊपर ही आधारित होनी चाहिए इस अवस्था में शिक्षा का स्तर, और इससे बालकों में जो क्रिएटिविटी है वो भी एनहांस होगी। और इसलिए उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, इट शुड बी वेरी लविंग एंड सिंपैथाइजिंग। नाउ नैतिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़। बाल्यावस्था में बालक नैतिक और अनैतिक में भेद करना सीख जाता है। अभी तक एक बालक शिशु था,
he did not know what is to be done, what is good or what is bad. अब जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसको मॉरल और इमॉरल चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए बालकों को उचित मूल्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मीन्स शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि बालकों की पर्सनालिटी फॉर्मेशन में मॉरल वैल्यूज़ बालकों के अंदर इनकलकेट हो सकें। इसलिए राइट वैल्यूज़ का इनकलकेशन होना चाहिए बाल्यावस्था में बालकों के अंदर। कॉल सैनिक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उनके अनुसार मनोरंजन से भरपूर आनंद का अनुभव कराने वाली सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। मीन्स शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनके थ्रू मॉरल एजुकेशन बालकों को प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि बालकों के अंदर नैतिक मूल्य डेवलप हो सके। नाउ संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, टू एनकरेज द हैबिट ऑफ एक्यूमुलेशन। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण शिक्षा प्रदान करते समय बच्चों को ज्ञान के संचय एवं धन की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मीन्स इस अवस्था में जो एक एक्यूमुलेशन वाली जो टेंडेंसी है वो पाई जाती है। बॉयज़ अपने गेम्स वगैरह को उनका और गर्ल्स का जो गेम्स होते हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट। उनके जो चॉइस ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर इस प्रकार की आदत डालनी चाहिए जिससे कि वो अपार्ट फ्रॉम वेस्टिंग द थिंग्स उनके अंदर एक एक्यूमुलेशन वाली हैबिट डेवलप हो और वो हर चीज़ को वेस्ट करने की बजाय उसको संचित करें। इस चीज़ के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। नाउ सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ कलेक्टिव नेचर। बाल्यावस्था में बालकों में समूह में रहने की प्रवृत्ति देखी गई है। सामूहिक भावना के विकास के लिए विद्यालय में बाल सभा, सामूहिक खेल और सामुदायिक कार्यों का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे कि एक बालकों के अंदर कलेक्टिवली केयर एंड शेयर वाली चीज़ जो है उनके अंदर डेवलप हो सके, उनके साथ वो लोग टाइम स्पेंड कर सकें और जो उनकी जो समूह में रहने की प्रवृत्ति है वो डेवलप हो सके। इसके लिए स्कूल्स में जो गेम्स हैं और विभिन्न सोशल जो कलेक्टिव जो गेम्स होते हैं, जो टास्क होते हैं, उसमें बालकों को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर एक कलेक्टिव नेचर की टेंडेंसी डेवलप हो सके। नाउ संवेगात्मक विकास पर ध्यान, मीन्स फोकस ऑन इमोशनल डेवलपमेंट। बाल्यावस्था में जीवन के अनेक पक्षों से संबंधित पहलुओं में परिवर्तन आता है। मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए उनके संवेगों पर नियंत्रण की अपेक्षा प्रदर्शन पर बल देना चाहिए। इस अवस्था में एक बालक के इमोशंस को कंट्रोल करने की बजाय उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेशन देना चाहिए जिससे कि वो दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली। तो इसीलिए उनका मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनको मोटिवेटेड फील होना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। नाउ सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। बालकों में अनुशासन, सहयोग, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। यह अवस्था शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपना समूह अलग बनाने लगते हैं। इसे चुस्ती की आयु भी कहा गया है और इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होता है जिसको कि मनोवैज्ञानिक ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने अपने शब्दों ने इस प्रकार लिखा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। मीन्स यह वो समय है जिसमें कि
एक बालक के वैल्यूज़ और आइडियाज़ काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्ट होते हैं और उनको इसलिए इस अवस्था में सामाजिक शिक्षा ज़रूर प्रोवाइड होनी चाहिए। और क्योंकि ये पर्सनैलिटी फॉर्मेशन की अवस्था है, यहाँ पर बालक अपने पीयर ग्रुप्स बनाने लगते हैं और इसीलिए इस अवस्था को निर्माणकारी काल भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में एक बालक की व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। और ये कहा उन्होंने, उनके अनुसार ये चीज़ इसीलिए कहा है क्योंकि काफ़ी हद तक उसकी जो आइडियल्स हैं और वैल्यूज़ हैं, उनके एटीट्यूड्स हैं, वो इसमें फॉर्म होते हैं। चाइल्डहुड इज़ द टाइम व्हेन द इंडिविजुअल्स बेसिक आउटलुक्स, values and ideas are shaped to a great extent. So this was the quote given by Blair, Jones and Simpson. So students, this was all for this video, and next video will be on the next stage of development, that is Kishoravastha. Till then, goodbye. Thank you.